हाल ही में आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इंजेस्टिबल गट माइक्रोबायोम सैंपलिंग डिवाइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये तय करें। यह डिवाइस पेट में खुलकर बैक्टीरिया का सैंपल लेती है, बिल्कुल सही है। इसका एंटेरिक कोटेड जिलेटिन कैप पेट के अम्लीय पीएच में इसे सुरक्षित रखता है और आंत के पीएच में ये खुल जाता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनाइजेशन कहते हैं पीएच का मतलब ये किसी चीज की स्थिति को बताता है, किसी लिक्विड की को अम्लीय है कि क्षारीय है। तो इसका एंटेरिक कोटेड जिलेटिन कैप पेट में अम्लीय पीएच में सुरक्षित रहता है और आंत के पीएच में ये खुल जाता है, घुलने से खुल जाएगा। यह डिवाइस सैंपल लेने के बाद स्वयं को सील कर देती है और मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। इस तकनीकी का उद्देश्य केवल स्टूल माइक्रोबायोम का अध्ययन करना है, ऐसा नहीं है। ये गट के माइक्रोबायोम का अध्ययन करती है। माइक्रोबायोम का मतलब कि छोटे-छोटे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में रहते हैं, उनको ये स्टडी करने में हेल्प करेगी। अपने अंदर इकट्ठा करके ले आएगी, जिससे बाहर स्टडी करके ये तय किया जाएगा कि आपके पेट में किस तरह के बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं और क्या आपको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए आपके गट हेल्थ को सुधारने के लिए, आपके पेट के हेल्थ को सुधारने के लिए। अब तक गट बैक्टीरिया के अध्ययन के लिए या तो इन्वेसिव प्रक्रियाओं, जैसे इन्वेसिव मतलब कि आपके शरीर में कोई चीज डाली गई है, तो इन्वेसिव प्रक्रियाओं जैसे एंडोस्कोपी का सहारा लेना पड़ता था, या फिर दूसरा रास्ता क्या था कि स्टूल सैंपल पर डिपेंडेंट होना पड़ता था, जो छोटी आंत के वास्तविक हालात को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं करता था, जिससे पेट की समस्या आपको बन जाती थी। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक इंजेस्टिबल मतलब कि निगलने योग्य माइक्रो डिवाइस विकसित किया है, जो मानव शरीर की छोटी आंत से सीधे बैक्टीरिया का सैंपल लेने में सक्षम है, जिससे मानव गट माइक्रोबायोम को समझने का एक नया रास्ता खुला है। मानव शरीर में मौजूद सभी कोशिकाओं में से लगभग आधी कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों की होती हैं, माइक्रोबायोम की होती हैं, जो पाचन में मदद करने, मूड को नियंत्रित करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निर्मित करती हैं। लेकिन अब तक इसका अध्ययन करना कठिन रहा है। अब इसमें क्या बदलाव आया है कि नया माइक्रो डिवाइस बनाया गया है, जो आपके पेट के अंदर जाकर माइक्रोबायोम की सैंपलिंग कर लेगा और ये पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है आपके गट हेल्थ की, कौन-कौन से माइक्रोबायोम आपके शरीर में है। इसमें कुछ हार्मफुल भी माइक्रोबायोम हो सकते हैं, तो उनको कैसे एलिमिनेट करना है, उसके लिए आपको मेडिसिन दी जा सकेगी। इस समस्या को हल करने के लिए विकसित यह डिवाइस गोली के आकार की है, जिसे निगलने पर पेट में बंद रहती है और छोटी आंत में पहुंचने के बाद ही सक्रिय होती है। डिवाइस में लगी एंटेरिक कोटेड जिलेटिन कैप पेट में अत्यधिक अम्लीय वातावरण पीएच वैल्यू 1 टू 1.5 रहती है। 7 से नीचे अगर किसी चीज के पीएच वैल्यू है, पावर ऑफ हाइड्रोनाइजेशन है 7 से कम, तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। और 7 से जितना नीचे जाती जाएगी वो उतना एसिडिक नेचर की होती जाएगी। तो पेट बहुत एसिडिक होता है ना, पीएच वैल्यू 1 से 1.5 है, इसमें इसे सुरक्षित रखती है। जबकि आंत आंत के अपेक्षाकृत पीएच 3 से 5 होता है आंत का, यहाँ पर ये कोटिंग खुल जाती है और आंत के भीतर मौजूद तरल व बैक्टीरिया डिवाइस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। डिवाइस खुल जाती है, डिवाइस के अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। सैंपल एकत्र होने के बाद डिवाइस स्वयं को फिर से सील कर लेती है, जिससे बैक्टीरिया सुरक्षित रहते हैं और आगे विश्लेषण के लिए उपयुक्त सैंपल आपको मिल जाता है। इसके बाद यह डिवाइस पाचन तंत्र के सामान्य मार्ग से आगे बढ़ती हुई बड़ी आंत में पहुंचती है और अंततः स्टूल से शरीर के बाहर निकल जाती है। और डिवाइस के बाहर आ जाने के बाद उसे स्टूल सैंपल से अलग करके प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। ये तकनीकी चावल के दाने जितनी छोटी माइक्रो डिवाइस पर आधारित है, जिसका परीक्षण जानवरों पर किया गया है और परिणामों में किसी भी प्रकार की सूजन या ऊतक क्षति नहीं पाई गई है। मतलब जब ये शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के किसी भी टिश्यू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा देखा गया। यह शोध आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली के सहयोग से किया गया है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान से वित्तीय सहायता भी मिली, जबकि अध्ययन को वैज्ञानिक पत्रिका स्मॉल ने प्रकाशित किया गया है।